हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ VK में। और जो हम लोग इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट किए थे, इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा कि कैसे हमें जो है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। और आज हम फिर से आप लोगों के लिए जो है पार्ट 2 का वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री से जो है पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, जिसे हम लोग जो है अभी समझेंगे, लिखेंगे और इस पे आधारित प्रश्नों को भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग बोर्ड पर कि आखिर वो नियम, वो रूल है क्या, और जिसको फॉलो करते हुए हम लोग जो है कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को बदलेंगे। अभी नहीं लिखा, बाद में ही लिख लेंगे। तो जो हमारा इसमें का पहला रूल है वो है कि कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को, पहला रूल है कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट, पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लिखे। तो पहला रूल क्या है कि पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह हम लोग लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा रूल क्या कहता है, तो दूसरा रूल कहता है कि उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें। उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें। उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करें। और तीसरा रूल में है कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग होने पर, तीसरा रूल है कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग होने पर, कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग होने पर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। होने पर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा और है। फिर जो है कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं होने पर फिर लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग
नॉट का प्रयोग प्रयोग नहीं होने पर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हमारा जो चौथा रूल है, नियम है, उसे लिखते हैं। चौथा रूल क्या कह रहा है सो देखते हैं। हमारा चौथा रूल है कि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर एज और सो एज के बीच रखें। एज या सो एज के बीच रखे। तो हमें इस रूल में क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलकर उसे एज या फिर सो एज के बीच में रखना है। इसी प्रकार पांचवा रूल है कि देन को हटा दें। देन यदि कंपैरेटिव डिग्री में लिखा होता है तो उसे हटा दें। देन को हटा दें। और छठा रूल है हमारा, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के रूप में इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के रूप में कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नाउन या फिर प्रोनाउन को प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन को
नाउन या प्रोनाउन को पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह लिखें, को पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह लिखे, में ऑब्जेक्ट की जगह लिखे। तो इस प्रकार हम 6 नियमों का प्रयोग करते हुए कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदल सकते हैं या बदलते हैं। तो एक बार रूल हम फिर से पढ़ देते हैं और आप लोग समझिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और इसमें आज हम लोग सीख रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री से किसी सेंटेंस को कैसे हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। इसके लिए कुछ नियम दिए हुए हैं जिसे हम लोग देखते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा जब हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो वो सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा। दूसरा हमारा नियम है कि उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करना है हमें। जो सब्जेक्ट हम लिखेंगे उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब भी लगाना है। तीसरा रूल कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री में यदि नॉट होने पर, कंपैरेटिव डिग्री में यदि नॉट होता है तो हमें पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तथा कंपैरेटिव डिग्री में यदि नॉट नहीं होता है, कंपैरेटिव डिग्री में यदि नॉट नहीं होता है तो हमें पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करना है या करेंगे। उसी प्रकार चौथा रूल कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री में डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव को हमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना है, और बदलने के बाद उसे जो है एज या फिर सो एज के बीच में रखना है। फिर पांचवा रूल है कि देन को हटा देना है, यानी कंपैरेटिव डिग्री में देन रहता है तो उस देन को हमें हटा देना है, पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय उसको नहीं लिखना है। इसके बाद छठा रूल कह रहा है कि इसके बाद जो है कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा वह पॉजिटिव डिग्री में, या फिर वह सब्जेक्ट जो है नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। और इस प्रकार हमारा एक कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस जो है पॉजिटिव डिग्री में बदल जाएगा। तो हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ सेंटेंस को लेते हैं और उसे बनाते हैं और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के जो है कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को या कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं और देखते हैं कैसे बनता है, क्योंकि रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उस पे आधारित जो हमारा प्रश्न आएगा उसे कैसे बनाते हैं देखते हैं हम लोग अभी। तो हमारा जो पहला सेंटेंस है, वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। तो
तो पहला जो रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो इसका यानी कंपैरेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट था उसे हमें सब्जेक्ट की जगह लाना था। तो श्वेता यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो श्वेता को हम पॉजिटिव डिग्री में पहले यहाँ यानी सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। अब उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करना था, तो श्वेता इज। उसके बाद क्या कहा गया था कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में नॉट रहता है तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग नहीं होगा, और यदि कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं होता है तो पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगेगा। तो यहाँ जो है इस कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो हम पॉजिटिव डिग्री बनाते समय इसमें नॉट लिखेंगे, यानी श्वेता इज नॉट। उसके बाद था कि हमें इसके कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल लेना था, और बदलने के बाद उसे सो एज या फिर एज के बीच में लिखना था। तो यहाँ जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव मोर ब्यूटीफुल है, तो इसका पॉजिटिव डिग्री में केवल ब्यूटीफुल हो जाएगा, और यह ब्यूटीफुल जो है सो एज या फिर एज के बीच में लिखा जाएगा। तो श्वेता इज एज ब्यूटीफुल एज, श्वेता इज एज ब्यूटीफुल एज। अब कहा गया था अगले रूल में कि हमें देन को हटा देना है, यानी देन को नहीं लिखना है, तो देन को हम नहीं लिखते हैं। और जो अंतिम रूल था, अंतिम नियम था, वो था कि कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा उसे पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, यानी वर्षा जो है यहाँ सब्जेक्ट है, तो हम वर्षा को इसमें पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे। यानी जो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है, इसे जब हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री में बदला तो ये कैसे किस तरह से हो गया। तो हमारा सेंटेंस था वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस था। और जब हमने इसे पूरे नियम को फॉलो करते हुए बनाया तो क्या बना, श्वेता इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज वर्षा। तो इस तरह से नियम को हम लोग अपनाते हुए हम ये कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि ही इज नॉट टॉलर देन यू। एक एग्जाम्पल है, ही इज नॉट टॉलर देन यू, ही इज नॉट टॉलर देन यू। तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। और जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं, जब हम इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं तो यदि पहला रूल हम फॉलो करें, पहले रूल को यदि हम अपनाएं, तो पाएंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है हमें उसे पॉजिटिव डिग्री में लाना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो है यू है, तो यू ले लिए, और यू के लिए जो उपयुक्त वर्ब होगा वो होगा आर, तो इसका हो जाएगा यू आर। अब अगला रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था, उस अगले रूल में क्या था कि यदि नॉट कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में रहता है तो हमें पॉजिटिव डिग्री में बनाते समय नॉट नहीं लिखना है। तो हम नॉट नहीं लिखे, और इसके अगला जो रूल था वो था कि जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को हमें पॉजिटिव डिग्री में बदल लेना है,
और बदल करके एज या फिर सो एज के बीच में लिखना है। एज या फिर सो एज के बीच में लिखना है। तो जब हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे कि एज टॉल एज, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव जो है टॉलर है तो इसका पॉजिटिव जो है टॉल हो जाएगा, तो हम इसे एज टॉल एज लिखेंगे। एज टॉल एज ये हो गया। उसके बाद हमें देन को हटा देना है, तो देन को हमने हटा दिया। और लास्ट जो रूल है वो रूल है कि जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है वो पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। वो पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो कैसे बना, तो कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है ही इज नॉट टॉलर देन यू, तो इसका जो पॉजिटिव बना वो बना यू आर एज टॉल एज ही। यू आर एज टॉल एज ही। इसमें थोड़ी सी गलती हम लोगों की हुई है कि यहाँ एज नहीं होके सो होगा, सो ब्यूटीफुल एज वर्षा। उसी प्रकार एक और हम लोग रूल लेते, एक और हम लोग सेंटेंस लेते हैं और उसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो सेंटेंस है ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। सेंटेंस है ब्रेड इज मोर यूजफुल देन, ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो फिर से वही रूल हम लोग अपनाएंगे। इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी कंपैरेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट है उसे पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे गोल्ड। गोल्ड। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो गोल्ड इज। अब अगला जो रूल था कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में नॉट नहीं लगा रहे तो हमें पॉजिटिव डिग्री में नॉट लगाना है, यानी गोल्ड इज नॉट। उसके बाद था कि जो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसे हमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदलना है और उसको एज या फिर सो एज के बीच में लिखना है। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जो है मोर यूजफुल है। तो इसका पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव जो बनेगा वो बनेगा यूजफुल, और इसे हम लोग एज के बीच में रख लेते हैं, यानी एज यूजफुल एज। उसके बाद देन को हटा दिए। अगले रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, देन को हटा दिया। और देन को हटाने के बाद इसका जो अंतिम रूल होगा कि कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट है उसे हम पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं। तो ब्रेड यहाँ सब्जेक्ट है, तो इस ब्रेड को हम लोग जो है इस पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस बन गया। यानी जो हमारा तीसरा सेंटेंस दिया गया था कंपैरेटिव डिग्री में वो था ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। तो उसे हम लोगों ने पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला, तो बदला और लिखा कि गोल्ड इज नॉट एज यूजफुल एज ब्रेड। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जो दूसरी क्लास हम लोगों की थी उसमें हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना सीखा।
और कुछ एग्जाम्पल को लेके उसे और बेहतर तरीके से सीखा। तो अगली क्लास में मैं इसी का जो है पार्ट 3 जो है लेके आऊँगा। तो आप लोग पहले इसे देखिए, समझिए, और इस पे आधारित जो प्रश्न होगा उसे जो है आप अपने बुक से जो है बनाने का कोशिश कीजिएगा। फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं।